ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेंकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डेंकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्रालय से शिकायत की है। प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करके चिकित्सा अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा एसएसएच के हृदय रोग विभाग में नए बेड पर एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। सुपर शताब्दी भवन में बने गए जनरल वार्ड और सीसीयू में मरीजों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। हृदय रोग विभाग के सेवा विस्तार की बात कही गई थी, मगर यहाँ तो मरीजों को ही बेड नहीं दिया जा रहा है। प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रोफेसर गुप्ता द्वारा दिए गए एमएमसी के गाइडलाइन के हवाला को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर गुप्ता ने जानकारी दी थी कि गाइडलाइन के अनुसार जनरल मेडिसिन विभाग के पास पर्याप्त बेड नहीं है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि यह सच नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार यदि आपके इंस्टीट्यूट में हर साल 100 एमबीबीएस स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है तो इस आधार पर वहां के जनरल मेडिसिन में 100 बेड होने चाहिए। बीएचयू में इस समय जनरल मेडिसिन के पास 106 बेड हैं। वहीं एमएस प्रोफेसर गुप्ता पर आरोप लगाया गया है कि ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार समेत कई विभागों में नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की है। देखिए, मसला ये है कि ये तो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हृदय के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जवान से जवान मरीज जो है वो रोज़ हृदय आघात के शिकार हो जा रहे हैं। आप देखिए, भारत में ये हृदय रोग जो है वो सबसे ज़्यादा मौत की वजह है। हर तीसरा व्यक्ति जो भारतीय है वो हृदय की बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। इतनी गंभीर समस्या है, हर तीसरा व्यक्ति हृदय की बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ की जो जनरल मेडिसिन विभाग है उसकी जो आवश्यकताएं थी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि आप देखें धीरे धीरे स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, जैसे आज अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप चेस्ट वाले डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। अगर हृदय में दिक्कत है तो हृदय विभाग में चले जाएंगे, पेट में दिक्कत पेट के विभाग में चले जाएंगे, किडनी की दिक्कत किडनी वाले में चले जाएंगे, नस की दिक्कत न्यूरोलॉजी में चले जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग विभाग जो है मेडिसिन विभाग से अलग हो गई है, तो उनकी बेड की आवश्यकताएं कम हो गई हैं। और मानकों के हिसाब से अगर आप देखें, जो कि एनएमसी जिसको हम लोग नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो हमारी गाइडलाइंस को देखती है, वो कहती है कि बीएचयू जैसे 1100 जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनका अगर दाखिला पर साल जहाँ पर होता है उसके लिए मेडिसिन के 4 यूनिट और 100 बेड होने चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आज मेडिसिन विभाग के पास 106 सीट्स हैं जनरल वार्ड में, यानी कि उनकी आवश्यकताओं से 6 ज़्यादा। लेकिन एक हॉस्पिटल बेड एलोकेशन कमेटी बनाया उन्होंने इसी हिसाब से आप देखेंगे कि सर्जरी विभाग को, मेडिसिन विभाग को और ऑप्स एंड गायनी विभाग को, ये तीनों विभाग को मिलाकर 500 से ज़्यादा सीट्स सिर्फ 3 विभागों को दे दिया गया। उसके ठीक पलट जो कि अब सारे स्पेशलिटी केयर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, उस सभी विभाग में किसी को 30 बेड, किसी को 40 बेड, बस इतना ही बेड दे रहे हैं। अगर फिर से नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस को फिर से ध्यान में देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग में अभी वर्तमान में 3 यूनिट हैं, 3 प्रोफेसर और 3 यूनिट हैं। एक यूनिट के लिए उसके मानकों के हिसाब से हर यूनिट में कम से कम 20 बेड होने चाहिए। कला संकाय के छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग 200 की संख्या में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों का कहना था कि हमारा सेमेस्टर बिना पूरा किए ही परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है, जबकि अभी सेमेस्टर की पढ़ाई बाकी है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया है। छात्रों ने मांग करते हुए कहा है कि हमें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वहीं जब प्रदर्शन करते हुए सभी छात्र सेंट्रल ऑफिस पहुंचे तो उनको सुरक्षा गार्डों ने अंदर जाने से रोक दिया, जिससे छात्र और भी भड़क गए और वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए।
हम लोगों की जो मांगे हैं वो यही है, जो हम लोग उपयुक्त 3 मांगे दिए हैं, अगर वो हम लोगों की पूर्ण होगी, जिसमें कि हम लोगों की मांग है 20 से 25 दिन तक हम लोग एग्जाम का टाइम में विस्तार चाहते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होने वाली है उसके बीच में एक भी इन लोगों द्वारा गैप नहीं दिया गया है। सर आप लोग बताइए, अगर 5 परीक्षा अगर लगातार हो तो विद्यार्थी मानसिक तनाव में सुसाइड करेगा या नहीं? हम लोगों का बस यही मांग है कि परीक्षा के बीच अंतराल हो, 20 से 25 दिन का समय विस्तार हो और जो भाषा का पत्र है जो कि पाठ्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो अंतिम में हो। ये तीनों मांगे हम लोग लेकर, और आज चूंकि पीसीसी की बैठक हुई, परंतु वो बैठक में केवल जो भी पदाधिकारीगण आए वो चाय और कॉफी पी के चले गए। हम लोग तब से विरोध में 2 घंटा डीन ऑफिस जाम किए, कोई नहीं सुध लेने आए। यहाँ पे आए हमारे छात्र बेहोश हो गए, धूप में अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मुक्की किया गया है। प्रशासन बीएचयू प्रशासन द्वारा धक्का मुक्की किया गया है, हमारे छात्रों और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हम सब इसकी कड़ाई विरोध करते हैं और हम तब इसमें कई छात्र हमारे गंभीर रूप से घायल हैं। हम सभी का इलाज चाहते हैं और हमारी उपयुक्त मांगे पूरी हो, और नहीं तो तय समय पर अगर हमारी परीक्षा हो तो वह पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से हो। हम लोगों की यही मांग है, ओपन बुक एग्जाम भी हो। हमारा छात्र जो है लाल बहादुर शास्त्री का रवि मुंडन, ये बेहोश हो गया है धूप में आके। अभिषेक मिश्रा को चोट लगा, जो कि एक दिव्यांग छात्र है। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास से आए हैं, अभी तक इन लोगों 3 घंटे वहाँ वेट करवाए, अब यहाँ पर इन लोग हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आखिर बीएचयू के छात्र कहाँ जाए? क्या हम लोग का ये हक नहीं है? महामंडल का ये हक नहीं था। पूर्वांचल के 4 जनपदों में तैनात जिलाधिकारियों का बीते शनिवार की देर रात शासन की ओर से तबादला कर दिया गया। तबादला सूची जारी होने के बाद अब सभी के नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में जनपद मिर्जापुर की नई जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नवागढ़ डीएम ने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं, जहां मुझे मां विंध्यवासिनी के चरणों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनपद की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं माता से प्रार्थना करूंगी कि जनपद की जनता को और मुझे आशीर्वाद दें। मेरा प्रयास रहेगा जनपद की समस्याओं को सुधार करते हुए उसका निस्तारण हो, जिससे कि जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं माता के चरणों में आज पदभार ग्रहण कर रही हूँ और इस जनपद की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं माता से अपने लिए और जनपद के लिए आशीर्वाद मांगना चाहूँगी कि सब पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलाएं। और जनपद के लिए मेरा यही संदेश है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जनपद में जो भी समस्याएं हैं या जो भी सुधार मेरे द्वारा किया जा सके उसमें मैं तत्पर रह के बहुत अपने लगन से उसके लिए कार्य करूँ। धन्यवाद। बाटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं बरसी के मौके पर एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आजमगढ़ के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी सौंपा गया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर इंसाफ के लिए एकजुट होकर जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर में मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के साथ एक जानबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिए जाने के मामले को लेकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बातचीत के दौरान राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग नूरुल हुदा ने कहा कि हमारे द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना किया गया, बावजूद हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई और जब तक बाटला हाउस एनकाउंटर पर जांच नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलित रहेंगे। बाटला हाउस की 14वीं बरसी है। हम लोग पहले दिन से 2008 में जो बाटला हाउस इनकाउंटर में यहाँ के आतिफ और साजिद को इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। कांग्रेस सरकार से हम बार बार डिमांड करते रहे कि बाटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ये कह रही थी कि अगर हम जांच करा देंगे तो हमारे पुलिस वालों का मनोबल गिर जाएगा। और हमने बीजेपी से भी कहा कि हमारी दोस्ती में न सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में सही बाटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए। हमने स्पेशल ट्रेन बुक करके ले जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे मुजाहरा किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी गई। जब तक बाटला हाउस की न्यायिक जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है हम इसी तरह से आंदोलित रहेंगे। बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में आगामी 21 सितंबर से शुरू उर्स ए आला हजरत की तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसको लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी एवं एसएसपी अखिलेश चौरसिया द्वारा जायजा लिया गया।
जिले के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में उर्स ए आला हजरत की तैयारी को लेकर ग्राउंड पर पहुंचे जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड के मंच पर उर्स ए आला हजरत को परंपरागत लोगों द्वारा मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था पहले से नहीं थी वो भी करवाई जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने निरीक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी तरफ से पुलिस की पूरी फोर्स को लगाया जाएगा। साथ ही बाहर की जनपदों से भी फोर्स की मांग की गई है। देखिए, इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड है जहाँ पर उर्स परंपरागत रूप से यहाँ मनाते हैं लोग, और उलेमा लोग इसी मंच पर बैठ करके अपना पूरा कार्य जो धार्मिक कृत्य होता है उसको कराते हैं, और सारे जो लोग आते हैं इसके बाद फिर दरगाह तक जाते हैं। तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पहले से होती रही वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाएं समय के साथ हैं, टाइमली हो रही हैं, और इस बार जहाँ तक आने की बात है तो स्वाभाविक संख्या का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। जितनी भीड़ पहले आती रही है उससे ज़्यादा ही आने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है उस समय मौसम क्या रहता है, और व्यवस्थाएं फिलहाल जो भी प्रशासन और नगर निगम परंपरागत रूप से करता रहा उसे करा रहा है। पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हमने पूरी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय करी है और बाहर के जनपदों से भी फोर्स की मांग करी है जो आएगी, और हमारा पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है, क्राउड मैनेजमेंट का है, ट्रैफिक डाइवर्जन का भी हमने एक प्लान बनाया है जिसको न्यूज़पेपर में भी जारी किया गया है। तो हम लोग एक दिन पहले से पूरा ट्रैफिक जो बाहर के आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग सकुशल और बिल्कुल आराम से आ सकें। और इसके अलावा पूरी फोर्स का भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगा, और हम लोग एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं कि जो ये फंक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सकुशल निपटे। सर, कुछ वॉच टावर बनाए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम से, कितने वॉच टावर हैं और सर कितने सुरक्षाकर्मी लगेंगे ड्यूटी में? नहीं, ड्यूटी में हमारा यहाँ का तो फोर्स है और बाहर से लगभग 2000 की फोर्स आ रही है, जिसमें हमारे गेस्टेड ऑफिसर भी 4 एडिशनल एसपी सीओज भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे रहेगा। और हम लोग आसपास रूफटॉप ड्यूटीज़ और जो भी ट्रैफिक प्लान्स है वो हमने डिसाइड किया, अभी उसको और फाइनलाइज भी करेंगे। वो आपको न्यूज़पेपर में भी जारी किया जाएगा ताकि आम जनता को प्रॉब्लम ना हो और प्रोग्राम भी सकुशल संपन्न हो। क्या सर ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी? भारी संख्या में लोग बिल्कुल किया जाएगा, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका पूरा यूज किया जाएगा, और सब लोग बिल्कुल अलर्ट हैं और तैयार हैं। थैंक यू। वाराणसी जनपद के नेवादा खंड सेवापुरी स्थित जोड़ावन सिंह विद्यालय विषमपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान पर्यावरण विभाग, काशी जिला एवं स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय किसान मंच के संयुक्त प्रयास द्वारा आयोजित किया गया। स्वदेशी, स्वरोजगार व स्वावलंबन स्वाभिमान के प्रति जागरूकता हेतु उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को प्राकृतिक स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित करने का काम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच की संयोजिका कविता मालवीय ने गीत व नारों के माध्यम से भारत को विश्व में अग्रणी स्थान पर पहुंचाने का माध्यम उद्यमिता व स्वरोजगार को बताने की कोशिश की। इस दौरान गोवंश आधारित जहर मुक्त खेती पर चर्चा करते हुए वृक्षारोपण पर जोर देते हुए प्रत्येक छात्र से कम एक पेड़ लगाने व बचाने का आह्वान किया गया। बिलरियागंज क्षेत्र के दर्जन भर लोगों ने मुनाफे के चक्कर में 70 लाख रुपए गंवा दिए। इसका आभास तब हुआ जब ठग द्वारा दिए गए जीएसटी नंबर की छानबीन शुरू की गई। वह नंबर फर्जी निकला तो लोगों के होश उड़ गए और बिलरियागंज थाने में एक अज्ञात समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। छिछोरी गांव निवासी शारिफ ने दी गई तहरीर में बताया कि छीही गांव के सैयद मोहम्मद बिलाल ने शहाबुद्दीनपुर में खुद की वित्त कंपनी चलाने की जानकारी दी। बताया कि कंपनी के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मुनाफे का 90% पैसा लगाने वाले को दिलाता है। इस लालच में शारिफ ने कई दोस्तों व रिश्तेदारों का 70 लाख रुपए जमा करा दिया। उसने अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर व खाता भी बताया। उसके प्रभाव में आकर स्वयं का 50 लाख तथा 20 लाख अपने दोस्तों व रिश्तेदारों का अलग अलग दिनों में उसके द्वारा बताए गए कंपनी व कर्मचारियों के खातों में डाल दिया। जब वह मुनाफे के बारे में बात करता तो ठगी करने वाले लोग कहते थे कि 1.25 करोड़ रुपए हो जाने के बाद उसे मुनाफे का पैसा मिलेगा। शक होने पर उसने जीएसटी नंबर की जांच की तो वह फर्जी मिला। उसके बाद उसकी कंपनी के बारे में भी छानबीन की गई तो फर्जी होने की पुष्टि हुई। पीड़ित ने शुक्रवार की देर रात थाने में मुख्य आरोपित उसकी पत्नी सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना बिलरियागंज अंतर्गत मोहम्मद शारिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद बिलाल व इसके 11 अन्य साथी और कुछ अज्ञात साथियों के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पे इससे लगभग 70 लाख रुपया लिया गया है और उसके बाद
पैसा वापस नहीं किया गया और ये पैसा लेके भाग गया है। इस आधार पर जांच कराते हुए थाना बिलरियागंज पर एफआईआर नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त बिलाल, मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। विवेचना थाना बिलरियागंज की पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये भी पता किया जा रहा है कि कितने और लोग हैं जिनसे ये पैसा इसके द्वारा लिया गया है। अभी जो छानबीन में पता चला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कस्बे के जिनसे पैसा इसी नाम पे इसके द्वारा लिया गया है। उन सभी से भी संपर्क करके उनकी तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 29 तारीख के कार्यक्रम में ओपी राजभर को वे बनारस में घुसने नहीं देंगे। शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा वार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का काम करते हैं। ऐसी पार्टी को हम काशी की पवित्र स्थल पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी चुनौती के साथ 29 तारीख को काला झंडा दिखाकर घेरने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान खुला चुनौती देते हुए शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ परिवारवाद पार्टी रह चुकी है। इनकी पार्टी में सिर्फ माफिया जैसे लोग ही जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को बनारस में घुसने नहीं देंगे। वहीं एक पोस्टर राष्ट्रीय समता पार्टी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला है, जिसको लेकर शशि प्रताप ने सस्पेंस बनाते हुए कहा कि कल सभी देखेंगे कि ओपी राजभर पर वो पोस्टर क्या है। को बनारस में घुसने नहीं देंगे और काला झंडा लेकर हमारे कार्यकर्ता जिस गली से निकलेंगे, जिस रोड से आएंगे, उस रोड पर घेरने का काम करेंगे उनको, क्योंकि बनारस को बहुत ठगने का काम किए। बनारस को ठगते ठगते निर्वाचन का कार्ड, आधार कार्ड सब बदलवा के रसड़ा चले गए। अपनी मातृभूमि को, अपने माता पिता को छोड़कर जो व्यक्ति चला गया दूसरे जिले में, वो बनारस को में कैसे प्रवेश कर सकता है? वो कैसे बनारस में रह सकता है जिसका आधार कार्ड से लेकर और मकान नंबर से लेकर और निर्वाचन से लेकर सब रसड़ा बलिया का है। तो यहाँ से ठक्कर ही भागा ना। कोई भी आदमी घर द्वार अपना छोड़कर क्यों भागता है? भूमिगत क्यों होता है? वो कहीं ना कहीं से गलत तभी ना अपना छोड़ के भागता है। तो भागे हुए व्यक्ति हैं बनारस से और फिर बनारस के सीधे सादी भोली भाली जनता जो उनके समाज की है, राजभर समाज को लूटने, बहकाने और शिकारी वाला जाल लेकर जो आ रहे हैं, उस जाल में फंसाने, उनको फंसने हम नहीं देंगे और न बनारस में घुसने देंगे। सभा है उनकी, सभा होगी तो सभा उनकी होगी। देखिए, शासन और प्रशासन पुलिस के दम पर होगी, लेकिन शासन प्रशासन उनको मदद नहीं करेगा तो उनकी सभा भी नहीं होने देंगे हम। और कल आइएगा 12 बजे, देखिएगा कल एक पोस्टर जारी करने जा रहा हूं मैं। उस पोस्टर को देखने के बाद ना पूरा प्रदेश जान जाएगा कि ये शशि प्रताप सिंह जो पोस्टर जारी किया वो 100% सही है और सारे लोग मान जाएंगे कि यह पोस्टर सही है। और पोस्टर पर जो भी लिखा है वो कल आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब पोस्टर में क्या रहेगा कल मैं बताऊंगा, देखिएगा आप। चेतावनी दे रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से आप चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। चेतावनी नहीं, चुनौती। और चेतावनी दे रहे हैं कि 27 तारीख को नहीं घुसने देंगे बनारस में। बात की जाए तो कल सदन। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोले।